नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा भारतीय फिल्म के मशहूर सिंगर मन्ना डे, इनकी जीवन परिचय के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें। वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है, उसे दबा के सब्सक्राइब करें। बाजू में एक बेल है, उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मन्ना डे एक प्रसिद्ध भारतीय पार्श्व गायक, संगीत निर्देशक और संगीतकार थे। भिंडी बाजार घराने का हिस्सा होने और उस्ताद अमान अली खान से प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद उनकी पृष्ठभूमि शास्त्रीय संगीत की थी। मन्ना डे को हिंदी फिल्म उद्योग में सबसे बहुमुखी और प्रसिद्ध गायकों के रूप में जाना जाता है। उन्होंने अक्सर शास्त्रीय संगीत को हिंदी व्यावसायिक सिनेमा में एकीकृत करने में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए स्वीकार किया जाता है। एक संगीतकार के रूप में मन्ना डे को भारतीय शास्त्रीय संगीत तत्व को पॉप संगीत के ढांचे में शामिल करने के लिए विशेष रूप से प्रशंसित किया जाता है। एक ऐसा योगदान जिसने हिंदी सिनेमा के स्वर्ण युग के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपने 5 दशक के कैरियर में उन्होंने 3,500 गाने रिकॉर्ड किए। उनके अधिकांश गाने बंगाली और हिंदी में थे। उन्होंने भोजपुरी, पंजाबी, असमिया, गुजराती, कन्नड़, मलयालम और छत्तीसगढ़ी सहित 14 अन्य भारतीय भाषाओं में अपने गाने का कौशल प्रदर्शन किया। उनका संगीत चरम 1950 के दशक के मध्य से 1970 के दशक के दौरान था। भारतीय संगीत में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए मन्ना डे को भारत सरकार से कई प्रतिष्ठित सम्मान मिले। उन्हें 1971 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उसके बाद 2005 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 2007 में उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मन्ना डे का जन्म 1 मई 1919 को कोलकाता में एक बंगाली परिवार में महामाया और पूर्णचंद्र डे के घर हुआ। अपने माता पिता के अलावा उनके सबसे छोटे चाचा संगीताचार्य कृष्णचंद्र डे ने उन्हें बहुत प्रेरित और प्रभावित किया। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा एक छोटी प्री प्राइमरी स्कूल इंदु बाबर पाठशाला से की। उन्होंने 1929 में स्टेज में शो करना शुरू कर दिया। उन्होंने स्कॉटिश चर्च कॉलेजिएट स्कूल और स्कॉटिश चर्च कॉलेज में पढ़ाई की। गोबर गुहा से प्रशिक्षण लेकर उन्होंने अपने कॉलेज के दिनों में कुश्ती और मुक्केबाजी जैसे खेल आयोजनों में हिस्सा लिया। उन्होंने विद्यासागर कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। डे ने कृष्णचंद्र डे और उस्ताद दबीर खान से संगीत की शिक्षा लेना शुरू की। सीखने की इस अवधि के दौरान वो अंतर कॉलेजिएट गायन प्रतियोगिता की 3 अलग अलग श्रेणियों में लगातार 3 वर्ष तक प्रथम स्थान पर रहे। 1942 में डे कृष्णचंद्र डे के साथ मुंबई की यात्रा पे आए। यहां उन्होंने 1939 में पहली बंगाली फिल्म चाणक्य में कृष्णचंद्र डे और फिर सचिन देव वर्मन के साथ सहायक संगीत निर्देशक के रूप में काम किया। बाद में उन्होंने अन्य संगीतकारों की सहायता की और फिर स्वतंत्र रूप से काम करना शुरू कर दिया। विभिन्न हिंदी फिल्मों के लिए संगीत निर्देशन के रूप में स्वतंत्र रूप से काम करते हुए डे ने उस्ताद अमान अली खान और उस्ताद अब्दुल रहमान खान से हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में संगीत की शिक्षा लेना जारी रखा। उन्होंने बॉलीवुड में अपना गायन कैरियर में लगभग 185 संगीत निर्देशकों के साथ काम किया। डे ने 1942 में फिल्म तमन्ना से पार्श्व गायन में अपने कैरियर की शुरुआत की। संगीत कृष्ण चंद्र डे का था और मन्ना डे ने सुरैया के साथ जागो आई उषा नामक युगल गीत में गाया, जो तुरंत हिट हुआ। लेकिन 1943 में उन्हें अपना पहला एकल ब्रेक राम राज्य में मिला। संयोग से फिल्म के निर्माता विजय भट्ट और इसके संगीतकार शंकर राव व्यास ने फिल्म में प्लेबैक के प्रस्ताव के साथ केसी डे से संपर्क किया था,
जब केसी डे ने इस प्रस्ताव को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि वो अन्य अभिनेताओं को अपनी आवाज नहीं देंगे, तो उन्होंने कमरे के कोने में बैठे मन्ना डे को देखा और उन्हें मौका दिया। शंकर राव व्यास ने मन्ना डे को गाना सिखाया और उन्हें अपने चाचा की विशिष्ट शैली में गाने के लिए चुना और इस तरह पहला गाना गई तू गई सीता सती रामराज 1943 से शानदार करियर की शुरुआत की। उन्होंने पहली बार 1950 की फिल्म मशाल में सचिन देव बर्मन, ऊपर गगन विशाल और दुनिया के लोग द्वारा संगीतबद्ध गाने गाए जो लोकप्रिय हुए और यहीं से एच.डी. बर्मन के साथ उनका जुड़ाव शुरू हो गया। इसके बोल लिखे थे कवि प्रदीप ने। 1952 में डे ने एक ही नाम और कहानी वाली एक बंगाली और मराठी फिल्म अमर भूपाली के लिए गाना गाया। इसने उन्हें 1953 तक बंगाली फिल्मों और मराठी फिल्मों के लिए एक प्रमुख पार्श्व गायन के रूप में स्थापित कर दिया। स्वतंत्रता की अवधि में 1947 के बाद 1947 से 1957 तक संगीतकार अनिल विश्वास, शंकर राव व्यास, एस.के. पाल, एच.डी. बर्मन, खेमचंद्र प्रकाश, मोहम्मद शफी द्वारा डे का नियमित रूप से उपयोग किया गया। डे ने अनिल विश्वास के संयोजन ने फिल्म में हिट नंबर दिए। उन्होंने उभरती गायिका लता मंगेशकर के साथ उनका पहला युगल गीत लापट के पाठ था, जिसे नरसिंह अवतार 1949 के लिए वसंत देसाई ने संगीतबद्ध किया था और किशोर कुमार के साथ ये 1951 की फिल्म आंदोलन का गाना सुबह की पहली किरण था, जिसे पन्नालाल घोष ने संगीतबद्ध किया था। गीता दत्त के साथ उनका पहला युगल गीत धोन्यो धोन्यो हे अधूरी फिल्म राम विवाह, जो कि 1949 में आई थी, जिसे शंकर राव व्यास ने संगीतबद्ध किया था। उमा देवी के साथ उन्होंने तुन के साथ उनका पहला युगल गीत जंगल का जानवर, जो कि 1951 में आई थी। दिसंबर 1953 में मन्ना डे ने सुलोचना कुमारन से शादी की। वो मूल रूप से केरल के कुन्नूर के रहने वाली थी। उनकी दो बेटियां थी, शुरोमा हेरेकर और सुमिता देवी। सुलोचना की जनवरी 2012 को बेंगलुरु में मृत्यु हो गई थी। मन्ना डे को मिलने वाले पुरस्कार: 1965 में बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन पुरस्कार कंचनजंगा के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायन पुरस्कार मिला। 1966 में रेमन मैक्सेस पुरस्कार, 1966 में बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन पुरस्कार, 1968 में बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन पुरस्कार, 1968 में हिंदी फिल्म मेरे हुजूर के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायन का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 1969 में बंगाली फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन पुरस्कार मेरे हुजूर के लिए मिला था। 1970 में बंगाली फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन पुरस्कार चिराग डायन के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायन का पुरस्कार। 1971 में बंगाली फिल्म निशा पद्मा और हिंदी फिल्म मेरा नाम जोकर के लिए पुरस्कार। 1971 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार। 1972 में मेरा नाम जोकर के लिए सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायन का फिल्म फेयर पुरस्कार। 1953 में बंगाली फिल्म जर्नलिस्ट पुरस्कार। 1979 में कली मामानी पुरस्कार। 1983 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तुलसी सम्मान दिया गया। 1985 में मध्य प्रदेश द्वारा लता मंगेशकर पुरस्कार प्रदान किया गया। 1988 में बंगाली फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन पुरस्कार। 1988 में पुनर्जागरण सांस्कृतिक परिषद। 1990 में मिथुन फैंस एसोसिएशन द्वारा। 1991 में संगीत स्वर्णचूर्ण पुरस्कार। 1993 में पी.सी. चंद्र ग्रुप पुरस्कार। 1994 में जापान सरकार द्वारा पुरस्कार। 1995 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कालीदास सम्मान पुरस्कार। 1999 में कमला देवी समूह द्वारा पुरस्कार। 1999 में जी ग्रुप द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। 2001 में आनंद बाजार समूह द्वारा पुरस्कार। 2002 में संगीत के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए विशेष जूरी स्वरालय येसुदास पुरस्कार। 2003 में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा पुरस्कार। 2004 में केरल सरकार द्वारा पुरस्कार। 2004 में रविंद्र भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा मानद डी लिट पुरस्कार। 2005 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा लता मंगेशकर पुरस्कार। 2005 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण पुरस्कार। 2007 में उड़ीसा सरकार द्वारा
पुरस्कार। 2007 में भारत सरकार द्वारा दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2008 में जादवपुर विश्वविद्यालय पुरस्कार। 2011 में फिल्मफेयर लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड। 2011 में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा पुरस्कार। 2013 में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा पुरस्कार। 2013 में विश्व भारती पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया। 2015 में मानद डी लीट कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय द्वारा मरणोपरांत पुरस्कार। मन्ना डे की मृत्यु 24 अक्टूबर 2013 को अस्पताल में इनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों एक बार संक्षिप्त में जानकारी। मन्ना डे का वास्तविक नाम प्रबोध चंद्र डे। 1 मई 1919 को कोलकाता भारत में इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु हुई 24 अक्टूबर 2013 को बेंगलोर कर्नाटक भारत में हुई। ये गायक, पार्श्व गायक, संगीत निर्देशक और संगीतकार थे। इनकी पत्नी का नाम सुलोचना कुमारन। इनके रिश्तेदार थे कृष्ण चंद्र डे, चाचा थे। ये 1938 से लेकर 2013 तक लगातार सक्रिय रहे। 2005 में आनंद प्रकाशन ने बंगाली में उनकी आत्मकथा जीवनेर जला सो घोरे प्रकाशित की। एक वृत्त चित्र 30 अप्रैल 2008 को नंदन कोलकाता में रिलीज हुआ। इसका निर्माण मन्ना डे संगीत अकादमी द्वारा किया गया था। इसका निर्देशन किया था शारूपा सान्याल और विपणन का काम संभाला सारेगामा HMV ने किया था। यूं तो मन्ना डे के सारे गाने ही बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं आपको इनके कुछ गाने के बारे में बता दूं। ये रात भीगी भीगी, ये फिल्म श्री 420 का था। कसम वादे प्यार वफा, ये फिल्म उपकार का। लागा चुनरी में दाग, ये फिल्म दिल ही तो है। जिंदगी कैसी पहेली है, आनंद फिल्म का ये गाना। श्री 420 का प्यार हुआ इकरार हुआ। वक्त का ए मेरी जौहर जबी। काबुली वाले में ए मेरे प्यारे वतन। मेरी सूरत तेरी आंखें, पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई। जंजीर का यारी है ईमान मेरा। इसके अलावा पड़ोसन में एक चतुर नार करके सिंगार। सीमा का तू प्यार का सागर है। मन्ना डे के बारे में कुछ खास जानकारी। प्रसिद्ध गीतकार प्रेम धवल ने मन्ना डे के बारे में कहा था कि मन्ना डे हर रेंज के गीत गाने में सक्षम थे। वो ऊंचा से ऊंचा सुर लगाते थे और नीचे से नीचे सुर लगाते थे। हिंदी के प्रसिद्ध कवि हरिवंश राय बच्चन की अपनी अमर कृति मधुशाला को स्वर देने के लिए मन्ना डे का चयन किया था हरिवंश राय बच्चन ने। प्रसिद्ध संगीतकार अनिल विश्वास ने एक बार कहा था कि मन्ना डे हर गीत गा सकते हैं जो मोहम्मद रफी, किशोर कुमार और मुकेश ने गाए हों, लेकिन उनमें से कोई भी मन्ना डे के हर गीत को नहीं गा सकता। आवाज की दुनिया के बेताज बादशाह मोहम्मद रफी ने एक बार कहा था कि आप लोग मेरे गीत सुनते हैं, अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं कहूंगा कि मैं मन्ना डे के गीत सुनता हूं। महेंद्र कपूर ने कहा था कि हम सभी उन्हें मन्ना दा के नाम से पुकारते हैं। शास्त्रीय गायक में उनकी कोई सानी नहीं। निर्माता को जब भी शास्त्रीय गायक की जरूरत होती तो वो सबसे पहले मन्ना डे से ही गवाना चाहते थे। यह अलग बात है कि दादा बहुत ज्यादा गीत नहीं गाते थे। मुझे भी उनके साथ बहुत ज्यादा गीत गाने का अवसर नहीं मिला, लेकिन जो भी मिला वो सब हिट हुआ। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों मैंने आपको जो जानकारी दी है वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।